Assalamualaikum everyone. Welcome to Zamin's Academy. As you all know that we have started your chapter number 14, electromagnetism. So let's start the remaining topics of that chapter. So today's topic, or you can say the first topic of today's lecture, is Ampere's law and determination of flux density. This question sometimes comes in long as well as in short. Okay, so the Ampere's law is also known as Ampere's circuital law. He calculated, or you can say Ampere. Okay, ये जो Ampere नाम है ये of course scientist के name पर है. तो Ampere calculated the flux density and gave a law. अब ये हमने डायग्राम बना दी जो हमारी बुक में भी है. सही है. तो ये एक रॉड है, सही है, जिसमें से करंट पास हो रहा है. तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड बनेगी लूप्स में. ठीक है, तो हमने ये लूप लिया और इसको हर अलग अलग पॉइंट पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया. सही है, थोड़ी थोड़ी लेंथ में, और उनको हमने कह दिया डेल्टा एल. अब एक लूप में जितने भी ये डेल्टा एल हैं उनको हम इस तरह लिख लेंगे, डेल्टा N1, डेल्टा L2, L3. और उसके अंदर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है उसको हम लिखेंगे B1, B2, B3. ठीक है, और इनका प्रोडक्ट होगा. सही है, तो B डॉट डेल्टा एल. और ये जो B डॉट डेल्टा एल, इन सबको अगर हम सारे B डॉट डेल्टा एल को ऐड करें मैग्नेटिक फील्ड इसकी फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमने ऑफ कोर्स पूरे की फाइंड करनी है, एक पर्टिकुलर थोड़ी सी लेंथ की तो फाइंड नहीं करनी. तो हम इन सारे B डॉट डेल्टा एल को सम करेंगे तो ये इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई. आई इज करंट पासिंग थ्रू इट. ओके, सो ये हमने रिलेशन देख लिया. उसके बाद हम एम्पेयर्स लॉ की डेफिनेशन या लॉ देख लें. तो उन्होंने ये कहा दैट द सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज इज इक्वल टू म्यू नॉट. म्यू नॉट मैंने इस तरह से म्यू नॉट यहाँ लिख दिया सिर्फ ताकि आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन को, आपको प्रोनाउंसिएशन का पता चल जाए. ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट. सही है, और ये जो म्यू नॉट है ये है स्पेस परमिएबिलिटी. ठीक है, और इस म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर मीटर. सही है, मतलब सम करना है सारे का और वो इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम करंट के. अब ये हमने वही सेम फॉर्म लिख ली, वेक्टर फॉर्म. अगर हम इस वेक्टर फॉर्म को कन्वर्ट करें स्केलर फॉर्म में तो इसके साथ ऑफ कोर्स एंगल आ जाएगा. तो B डेल्टा एल कॉस थीटा. तो अगर B डेल्टा एल के बीच में जो एंगल है वो 0 है, यानी वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी. सही है, और अगर ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो मिनिमम होगी, और फिर जो भी एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करते रहेंगे. सही है, तो अगर हम इस तरह से लिखें सारी जो है एक एक पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड, उसको B डॉट डेल्टा L1 प्लस B डॉट डेल्टा L2 प्लस इन डॉट्स देन B डॉट डेल्टा LR, ये हमने एक और ले लिया पॉइंट, और उसके बाद ये चलता जाएगा B डॉट डेल्टा LN, यानी नंबर ऑफ लूप्स कह लें या नंबर जहाँ तक भी वो मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, B डॉट डेल्टा N ले लिया. तो अब हम इन सबको समीशन करेंगे. समीशन R which starts from N to 1 to N B dot delta L R is equals to mu naught times I. ये था हमारा Ampere's law. Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.